पिछली वीडियो में हमने लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात की थी। तो अगर ऐसा हो कि लैपटॉप टिप टॉप फर्स्ट क्लास चलता हो लेकिन आपको टिप टॉप चलाना ना आता हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूंगा, हाउ टू बी अ कंप्यूटर मास्टर। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जो कि अगर आपको नहीं पता या पता होते हुए भी आप उनका यूज नहीं करते तो आप एक प्रो लेवल के कंप्यूटर मास्टर नहीं बन सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेसिक से पर बहुत काम आने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट्स लेकर आ गया हूं। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात ही कर लेते हैं। क्लोज एप्लीकेशंस एंड शट डाउन पीसी। तो यार ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है। वो क्या है ना, मुझे चीजें बंद करवाने में बड़ा मजा आता है। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है Alt प्लस F4। इस कॉम्बिनेशन को दबाते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी खुला होगा वो बंद हो जाएगा। कहाँ आप पहले इस एरो को क्रॉस तक लेके जाएंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे, तब जाके वो बंद होगा। इससे अच्छा है कि आप ये दो कीज दबाएं और आपका काम हो जाएगा। इस शॉर्टकट से आप एक और काम कर सकते हो, शट डाउन पीसी। तो नॉर्मली हम पहले स्टार्ट पे जाते हैं, फिर शट डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, फिर तीन ऑप्शंस आते हैं, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। फिर यहाँ हम शट डाउन चूज करते हैं, तब जाके हमारा पीसी जो है वो शट डाउन होता है। पर यहाँ आपको बस डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है, फिर ऑल्ट प्लस F4 दबा के एंटर प्रेस करना है। दैट्स इट, हो गया आपका पीसी शट डाउन। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि आप कुछ दो तीन एप्लीकेशंस को बार बार खोलते हो, फिर मिनिमाइज करते हो, फिर खोलते हो। तो ऐसे बार बार एरो को टास्क बार तक लेके जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए इसके लिए एक शॉर्टकट है जो कि है ऑल्ट प्लस टैब। इसकी मदद से आप मल्टीपल टैब्स यानी कि दो तीन चार पांच कितने भी टैब्स हो आप उनके बीच स्विच कर पाओगे विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट जो शॉर्टकट के बारे में हम बात करेंगे वो है कंट्रोल प्लस ओ। बेसिकली ये जो शॉर्टकट है दोस्तों, ये क्रोम या वर्ड जैसे एप्लीकेशंस में काम आता है। जैसे कि आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और तभी आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट खोलना है, तो आप इस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन को वहीं प्रेस कर सकते हैं। फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां आप अपने फाइल को सर्च करके ओपन पे टैप कर दीजिए, तो वो फाइल डायरेक्टली आपके वर्ड में ही खुल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई पीडीएफ या फोटो है जो आप क्रोम पर खोलना चाहते हैं, तो आप क्रोम के होम पेज पर जाके कंट्रोल प्लस ओ दबा के अपनी फाइल चूज करके क्रोम में ही खोल सकते हैं। अब अगर वर्ड की बात हो ही रही थी तो चलिए आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। आपने कोई फाइल में एडिट करना है, फिर उसे सेव करना है, तो आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एस दबा सकते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट है। अगला जो शॉर्टकट है वो कोई नया पेज खोलने के लिए काम आता है। जैसे कि पेंट है, उस पर आपने जल्दी जल्दी अपनी फोटोज खींच के पेस्ट करनी है, तो बार बार उस पुरानी को बंद करके फिर वापस पेंट खोलना, इट्स सो टाइम वेस्टिंग। ऐसे ही सिचुएशन में आप इस शॉर्टकट का लुत्फ उठा सकते हो। डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन प्रेस करो और न्यू फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि कंट्रोल प्लस एन न्यू फोल्डर क्रिएट करने के काम आता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यू फोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। अब जो शॉर्टकट के बारे में हम बात करेंगे वो अंडू और रीडू है। आपको इनका मतलब तो पता ही होगा कि ये क्या काम आते हैं। प्रॉब्लम की बात ये आती है कि आप में से बहुत लोगों को अंडू का शॉर्टकट तो पता ही होगा, पर रीडू का नहीं पता होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इनके शॉर्टकट्स जान के हमें करने क्या है। पर देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इनके जो आइकन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आप उन्हें ढूंढने में ही बहुत सा टाइम गवा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो इनके लिए जो शॉर्टकट्स यूज होता है वो है, अंडू के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस जेड एंड रीडो के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस वाई। इन शॉर्टकट्स को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये आपका बहुत सा टाइम बचाएंगे। सो लास्ट जो शॉर्टकट के बारे में हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हम सभी का प्यारा कट कॉपी पेस्ट। ये जो तीन चीजें हैं दोस्तों, ये है जो कि बहुत काम आती है कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के। आपके भी कभी ना कभी काम आएगी अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो। और इनके शॉर्टकट्स अगर आपको नहीं पता तो भैया समझ लो, नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किस लिए हूँ मैं बताता हूँ। देखिए, कट के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं वो है कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट करने के लिए जो होता है वो है कंट्रोल प्लस वी। वैसे तो लिस्ट में अभी बहुत सारे मेन मेन एंड काम आने वाले शॉर्टकट्स रह गए हैं, पर कोई बात नहीं, आप लोग चैनल पर बने रहिए, इसके कुछ दो तीन पार्ट्स और आ जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर। मैंने इस वीडियो में सारे नहीं डाले, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। पर कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी इन्फिनाइट।